ठीक है, तो अब इसने क्या बोला है, पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर। एक वायर है जिसका टोटल रेजिस्टेंस आर है, हमने उसको 5 हिस्सों में काट दिया, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स, 5 इक्वल पार्ट्स। अब आप देखो, हमने एक पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, किसी भी चीज़ का रजिस्टर को जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द कंडक्टर या रजिस्टर। ठीक है, मैं दोबारा बोल देता हूँ, जिसने नहीं पढ़ा हो देख लो। रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है डायरेक्टली, जितना लंबी लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना ज़्यादा लेंथ उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है? ये वायर है मान लो मेरा, तो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो आगे का इसका एरिया है गोल गोल, इससे क्या, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जितना मोटा होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, जितना मोटा वायर होगा रेजिस्टेंस उसका उतना कम होगा, जितना पतला होगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। जो येलो वाला बल्ब होता है ना, जो नॉर्मल पुराना कन्वेंशनल बल्ब था हमारा, उसमें अंदर कॉइल होती है ना, उस कॉइल में एक तार ऐसे नहीं होता है कि यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। वो कैसा होता है जब देखोगे तुम, या तो वो कॉइल्ड होता है ऐसे, और वो भी कॉइल क्यों कर रखा है? ताकि उसकी लेंथ लंबी हो जाए। भाई बल्ब को जलना है, बल्ब के अंदर गैस भरी हुई है, अब उसको ग्लो करना है गैस को, तो उसके लिए टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए ना। तो जब ज़्यादा लंबा वायर होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, तो उससे वो ग्लो करेगी। बात समझ में आई? तो तार जो है वो कॉइल्ड होता है उसका, या अगर है भी कॉइल्ड नहीं है, सिंपल तार भी है, तो वो ऐसे होता है, ऐसे बना रखा होता है। ये यहाँ से तार निकले दो, एक ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, फिर इसे जोड़ेंगे। तो जोड़ने को तो यहाँ भी जोड़ सकते थे, और उन्होंने क्या करा, इसकी लेंथ को बढ़ाया, तो लंबाई करी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हुआ। फिर मैंने बोला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, बिल्कुल पतला सा होता है वो, तो जिसका जो पतला वायर होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, जिसका एरिया कम होता है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। उल्टा होता है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, ये कम तो वो ज़्यादा, तो जितना पतला वायर उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस। समझ में आ गई बात? है तो ये जो हमारा वायर है ये 5 हिस्सों में बांट दिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो अब R इसका क्या रेजिस्टेंस रह गया, R/5, इसका भी क्या रह गया, R/5, इसका भी क्या रह गया, R/5, इसका भी रह गया, R/5, इसका भी रह गया। ये बात समझ में आ गई सबको? तो जब हम बराबर बराबर हिस्सों में उसको काट देते हैं तो उतने ही उसका रेजिस्टेंस भी हो जाता है। 5 हिस्सों में काटा है तो R/5 हो गया, 3 हिस्सों में काटते तो R/3 हो जाता, 4 में काटते तो R/4 हो जाता। बराबर काटे तो बराबर काटना, लेंथ बराबर कर ली तो रेजिस्टेंस भी सबका बराबर होगा, पहली बात। दूसरी बात, अब इन टुकड़ों को 5 टुकड़ों को हमने कैसे कर दिया, पैरेलल में जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया। अब ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R/5, ये भी R। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा? मान लो इसने बोला इफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज R', तो अगर मैं कहूँ कि 1/R' किसके बराबर हो गया, 1/R/5, 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 1/R। तो ये कितना हो जाएगा, 5/R, 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 5/R और 5/R होगा। तो ये 25/R हो गया, 1/R', इतना ही हो गया ना। अब निकालना क्या था, R/R', ये इसको इधर ले जाओ, तो R/R' कितना आ गया, 25:1। तो रेशो क्या आ गया, 25:1। ये आपको निकाल के दिखाना था, NCERT का क्वेश्चन है, कर लो, उतार लो उसको। देखो कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, किसी भी अप्लायंस का रेजिस्टेंस ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने पिछली क्लास में भी बताया, उसको जब किसी अप्लायंस को किसी सर्किट में लगाते हैं उसका रेजिस्टेंस पैरेलल में, सीरीज में, कैसे, उसमें तो चेंज हो सकता है उसमें ओवरऑल,
पर उस अप्लायंस का रेजिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। तो रेटिंग दे रखी है तुम्हें कि ये बल्ब जो बल्ब है वो 220 वोल्ट पे बहुत बढ़िया काम करता है, और उस टाइम ये पावर कितनी लेता है, 100 वॉट देता है। पावर कंज्यूम कितनी होती है इसकी, 100 वॉट। जब ये 220 वोल्ट पे काम करता है उस टाइम पर इसकी पावर कितनी होती है, 100 वॉट। अब आपके पास पावर का फॉर्मूला होता है V²/R होता है, ये फॉर्मूला बताया कि मैंने, पावर है 100, ये 220 इंटू 220 अपॉन R, ये 2 जीरो इससे कट जाएंगे, R कितना आ जाएगा, 22 इंटू 22 इज 484। तो इसका बल्ब का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 484। ये तो रेजिस्टेंस हो गया। अब इट विल रिमेन फिक्स, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक। अब तुमने ऑपरेट कितने पे करा, 110 वोल्ट पे, तो पावर तुम्हारे को कितनी मिलेगी, 110 इंटू 110, और रेजिस्टेंस तुम्हारा फिक्स रहेगा 22 इंटू 22। ये आंसर है। तो ये कितना होगा जी, 5, और ये कितना होगा 5, तो इसका मतलब पावर कितनी आएगी, 25 वॉट। सर ये आंसर कोई सर हमने निकाला, कुछ बताया कि नहीं, सर हमें लगा कि आप सर आपने कहा कि ऐसे होगा नहीं, हमने तो ये नहीं करा। और वैसे ही लिख के आना। अब पहले तो इसने कहा है कि कितने रेजिस्टर्स हम पैरेलल में ऐड करें, ठीक है। 176 ओम के कितने रेजिस्टर्स, मान लो मेरे को ये करा, एक ये लिखा, एक ये लिखा, अब कितने करूं मैं इसको, कितने करूं मुझे पता नहीं है ना, कि अब ये 176 ओम 176 ओम 176 ओम, इसका मतलब क्या है, कितने 176 ओम के रेजिस्टर्स पैरेलल में मैं जोड़ दूं कि ओवरऑल रेजिस्टेंस मेरा कितना बन जाए, करंट कितना है 5 एम्पियर, और V कितना है 220 वोल्ट, तो V = I × R, तो R कितना हो गया, V/I। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, 220/5 विच इज 44 ओम। तो हमें टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना चाहिए, 44 ओम चाहिए। तो हमारा फॉर्मूला पैरेलल में क्या होता है, यही होता है ना, ऐसे जोड़ते हैं ना। तो अब ये तो मेरे पास आ गया, ठीक है, ये मेरे पास 1/76 है, ये भी 1/76, कितने जोड़ूं, सपोज मैंने कभी n जोड़ दिए, देयर आर n रेजिस्टर्स ऑफ 176 ओम विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने n मान लिया। तो जब एक सी चीज को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो क्या आएगा, n अपॉन, भाई अगर मैं 2 को 2 + 2 + 2 10 टाइम्स कर दूं तो क्या आंसर दोगे आप इसका, 2 × 10 20, 10 बार जोड़ दिया 2 को, समझ में आ गई। तो अब ये अगर मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो दिस शुड बी n × 1/176 होना चाहिए, 1/44 के। अब n निकालना है ना, कितने रेजिस्टर्स आपने लिए, तो इस 176 को यहाँ ले आओ, तो ये कितना आ गया, 4 आ गया। ये लिखने का तरीका है जो तुम करके आओगे, वहाँ तुक्का नहीं चलना ना, MCQ होगा तो चल जाएगा, लेकिन अगर तुम्हें लिखना होगा तो कैसे प्रॉपरली एक्सप्लेन करोगे, ऐसे एक्सप्लेन करोगे इसको, ठीक है। अब कर लो इसको। तो पावर 10 वॉट है और वोल्टेज 220 है, तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होता है P = V²/R, तो R क्या हो जाएगा, V²/P, तो ये हो गया 220 × 220 अपॉन P कितना 10, ये कट गया, तो 4840 इतना ओम आ गया, एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में 176 ओम दे ही रखा था, यहाँ हमने ये अलग से निकाला है, बाकी सेम तरीका करने का। अब उसने क्या बोला है कि 5 एम्पियर का करंट और 220 वोल्ट लाइन, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इसका भी 44 ही आ जाएगा, जो पिछली वाला ही तो है 5 एम्पियर 220 वोल्ट। तो V = IR होता है, तो हमारा R क्या आ जाएगा, V/I। V कितना है 220 और ये कितना है, तो ये कितना आ गया 44। मतलब हमारी लाइन में, पूरी लाइन में 44 ओम का रेजिस्टेंस है। अब इनमें हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन बनाया है, 1/44 = 1/4840, 1/4840, ये कितना n टाइम्स, तो कितना हो जाएगा n/4840, और ये 1/44, तो n कितना आ गया 4, तो ये आपके पास इससे काटोगे तो 110 आएगा।
पेन नीचे रख दो, जब मैं बोलूँ उस टाइम पेन नीचे होना चाहिए। आपसे कहा है 2 तरह के सर्किट्स हैं। एक सर्किट में तो ये 1 ओम और 2 ओम इसके रजिस्टर लगे हुए हैं और साथ में बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट, है ना। और एक सर्किट और है जिसमें 12 ओम और 2 ओम इनके साथ बैटरी लगी हुई है 4 वोल्ट। ठीक, अब वो ये कह रहा है कि इसमें कितनी पावर होगी और इसमें कितनी पावर होगी, उनको कंपेयर करना है, मतलब उनका रेशो निकालना है। जब कंपेयर करने के लिए कहे तो कहे निकालना है, रेशो निकालना है। मान लो इसकी पावर P1 है, इसकी पावर अगर P2 है तो P1 अपॉन P2 निकाल। ऐसा करो, बताओ कैसे करोगे, अब करो। तो उसके साथ पहले टोटल देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम सीरीज में होते हैं तो सीरीज में पावर निकालने के लिए कौन कौन से फॉर्मूले हैं? I²R, V²/R और VI, 3 फॉर्मूले। तो इन्हीं के फॉर्मूलों का यूज़ करना है हमने। तो किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर अगर मेरे को या तो V और R मिल जाए, R तो दे रखा है, V मिल जाए, R मिल जाए, या V और I मिल जाए, या I और R मिल जाए, तो मैं पावर बता दूंगा उसकी, है ना। तो पर अब मेरे को ये कैसे पता चलेगी इसमें करंट कितना है या इसमें वोल्टेज कितनी है? R तो दे रखा है, तो V और I मेरे को कैसे पता चलेगा इसका? तो हमने एक बात सीखी कि जब भी हम सीरीज में लगाते हैं रेजिस्टर्स को तो करंट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो अब इस पूरे रेजिस्टेंस का इसका रेजिस्टेंस निकालो पहले। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया? 1 + 2 3 ओम, और V कितना है इसमें? 6 वोल्ट। तो इसमें करंट सर्किट में कितना बह रहा है? हाउ मच करंट इज फ्लोइंग इन दिस सर्किट? तो I = V/R, मतलब 6/3, मतलब 2 एम्पियर करंट बह रहा है ना। 2 एम्पियर करंट है इसके अंदर। सर्किट के अंदर कितना एम्पियर करंट है? 2 एम्पियर करंट। तो 2 ही एम्पियर यहाँ है, 2 ही एम्पियर यहाँ है। भाई 2 एम्पियर जब इसमें गया तो वही तो इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, सीरीज में ही तो है। तो करंट ऑलवेज रिमेन सेम, जो पूरी सर्किट के अंदर जा रहा है वही करंट उसके अंदर जाएगा। तो इसमें पावर कितनी होगी? P1 कितनी हो गई? I² × R, मतलब 2 का स्क्वायर 4 × 2, मतलब कि 8 वॉट हो गई, 8 वॉट हो गई पावर। समझ में आ गई? अब आ जाओ इसमें हमें पता है ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 ही वोल्ट इसमें होगा, 4 ही वोल्ट इसमें होगा कि नहीं? तो इसमें तुम्हें R भी मिल गया, V भी मिल गया, तो पावर P2 कैसे निकाल सकता हूँ मैं? V²/R से निकाल दो। तो 16/2, ये भी क्या हो गया? 8 वोल्ट। तो P1/P2 क्या आ गया? 8:8, दैट इज 1:2। दोनों में सेम पावर होगी। फर्स्ट वाले में